वेलकम टू द क्लास। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो सिंपल सा यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है ए यहाँ पर और एक पॉइंट है बी यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि यह ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और यह बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक पॉइंट इनके बीच में है जो इनको डिवाइड करता है, बीच में है यहाँ पे। मान लेते हैं वह पॉइंट है P। तो ए बी को P बीच में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यह पार्ट है 2 और इतना पार्ट है 3, इतना पार्ट है 3। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं कि P के कौन कौन से क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं हम P के कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से, एक्स वाई, और A के हो गए -1 7 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 - 3 पिछली एक्सरसाइज में और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट वाले वीडियो में सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि इसमें x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। सिंपल सा इसमें हमें सेक्शन फार्मूला यूज करके उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो रेशियो क्या है? रेशियो इक्वल्स टू 2:3, देन m1 इक्वल्स टू मान लेते हैं 2 और m2 इक्वल्स टू मान लेते हैं 3। m2 क्या हो गया? 3 हो गया। नाउ xy इसका सेक्शन का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू रख देनी है इसमें, और देखते हैं वैल्यू रखने के बाद क्या आता है। एक्स वाई की वैल्यू हमें चाहिए। m1 क्या है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x2। x2 क्या है इसमें? x2, तो x2 हो जाएगा, यह P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और यह हो गया x1 y1 x2 y2। तो m1 मल्टीप्लाई x2, तो x2 हो जाएगा 4 प्लस m2 x1, m2 क्या है? 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है? -1, तो m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है? 2 प्लस m2 है 3। चलिए इसमें रखते हैं। m1 क्या है? 2 मल्टीप्लाई y2 हो गया -3 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई y1 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसे। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यह हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ से हो जाएगा 2 3 या 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6 और प्लस 3 7 जा 21
डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5/5, 5/5 कॉमा में -6 + 21, तो यह हो जाएगा 15/5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 5 3 जा 15, तो 1,15 आ जाएगा आंसर। तो क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पॉइंट P क्या हो जाएंगे 1,3। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 कॉमा में -1 एंड दिस। चलिए समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं हम कि यह पॉइंट है यह A और यह पॉइंट है B। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हैं, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट पॉइंट B यहाँ पे है। इसे क्या करना है ट्राई सेक्शन यानी 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड करना है यानी 3 पार्ट में। तो यह इतना हो गया एक पार्ट, इतना हो गया दूसरा पार्ट, और ये बचा हुआ तीसरा पार्ट हो गया। तो यह पॉइंट है मान लेते हैं P और यह पॉइंट है Q। A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें पता करना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो सिंपल सा इसमें है कि यह 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हम मान लेते हैं कि यह हो गया पार्ट 1, यह भी हो गया 1, यह भी हो गया 1, यानी इतना हिस्सा 1 है, इतना भी 1 है, यह भी 1 है। तीनों के मिला के यह 3 पार्ट में है। 3 तो अलग अलग पार्ट हो गए, तीनों को मिला देंगे तो यह 3 पार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा में y, और Q के भी मान लेते हैं x कॉमा में y है। अलग अलग निकालना है। चलिए तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इफ pxy में m1 इक्वल्स टू m1 कितना है, यदि इस पॉइंट को लें तो यह मान लेते हैं, इसको भूल जाइए। अगर पॉइंट P की बात करें तो यह है 1:2, इन दोनों को मिला देंगे तो यह 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में अगर देखेंगे तो यह इसका रेशियो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 2 और यहाँ पे 1, तो 1:2 बन रहा है इनका, 1:2 बन रहा है किसके लिए, पॉइंट P के लिए, फॉर पॉइंट P। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर P m1 इक्वल्स टू 1 और m2 इक्वल्स टू क्या है 2, m2 इक्वल्स टू 2। A और B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे
पी एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पे ए और बी के भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -2 -3। चलिए पी एक्स वाई निकालते हैं, पॉइंट पी के लिए निकाल रहे हैं। तो यह हो जाएगा, फार्मूला लिखते हैं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में लिखेंगे m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पे आगे हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में लिखेंगे m1 प्लस m2 हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी की वैल्यू पता ही है, m1 m2 x1 x2 y1 y2 की सभी की वैल्यू पता है, तो पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। m1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई x2 क्या है -2, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई x1 है 4 डिवाइड में m1 प्लस m2, कॉमा m1 प्लस y2, m1 है 1 मल्टीप्लाई y2 है -3 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई y1 है -1 डिवाइड में m1 प्लस m2। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। 2 1 जा 2 और माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और यह हो जाएगा 2 4 जा 8 डिवाइड में 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 -3 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2 1 जा 2 और डिवाइड में हो जाएगा 3, डिवाइड में हो जाएगा 3। तो आगे यहाँ पे आ जाएगा 6/3 और यहाँ पे आ जाएगा -5/3 फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं पी एक्स वाई इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा और y के कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5/3। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, p के कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 2 -5/3। अब निकालते हैं q के कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में चलेंगे पूरा इरेज हो जाएगा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखते हैं फॉर क्यू एक्स वाई, क्यू के लिए क्या होगा, क्यू के लिए m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यू के लिए m1 क्या हो जाएगा 2, m1 हो जाएगा, क्यू यहाँ पे है और 1 + 1 यह पार्ट हो गया 2 और यह पार्ट हो गया 1, तो क्यू के लिए m1 = हो जाएगा 2 और m2 = हो जाएगा 1। ए बी की वैल्यू तो वही रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्यू एक्स वाई = फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। जितनी बार फार्मूला लिखेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा, क्योंकि बार बार लिखने से
याद भी हो जाएगा, तो याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा। यह m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। m1 है 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है -2, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई m1 है सॉरी x1 है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। आगे हो जाएगा m1 y2, तो 2 मल्टीप्लाई y2 है -3 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस सॉरी 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 आएगा प्लस 4 1 जा 4 अपान 3 और यह हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 1 जा 1 अपान में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यह 4 -4 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। -6 -1 तो -7 अपान 3 -7 अपान 3, तो पी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0 -7 अपान 3। तो इस तरह से पॉइंट P और पॉइंट Q की वैल्यू आ चुकी है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें थोड़ी छोटे शब्दों में लिखा गया है। बुक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक की ही सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से ही है, तो आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को, अगर इसमें क्लियरली ना समझ में आता हो। चलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure. फिगर अभी मैं इसमें बनाऊंगा तो देख लेंगे। Niharika runs 1/4 distance of AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post, यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है कि यह सेकंड लाइन में है और यह 8th लाइन में है। निहारिका सेकंड लाइन में है और प्रीत 8th लाइन में है। एंड पोस्ट ऑफ अ रेड फ्लैग। What is the distance between both the flags if Rasmi has to post a blue flag? Exactly halfway between the line segment joining the two flags. Where should she post her flag? और यह ब्लू फ्लैग। चलिए सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए एक बता देता हूं। यह एक हो गया ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है जिसमें कुछ एक्टिविटीज कराई जा रही हैं बच्चों से कुछ एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौक से इनके लिए इस तरीके से बनाया गया है, इनको रन करना है इसी लाइन पर इन्हें रन करना है बच्चों को। और इधर 100 मीटर तक का बना हुआ है। यह है ABCD, यह रेक्टेंगुलर शेप का है। AD लाइन पर क्या रखे हुए हैं? कुछ तो रखा हुआ है AD लाइन पर। chalk powder at distance of each flower posts have been, हाँ फ्लावर्स हैं, AD लाइन पर फ्लावर्स हैं जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। 1 मीटर की डिस्टेंस पर फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं, बुक में आप देख लीजिएगा।
और ABCD यह रेक्टेंगुलर ग्राउंड हो गया जिसमें AD लाइन पर फ्लावर्स बने हुए हैं और इधर जो नंबर हैं इन नंबर्स पर स्टूडेंट हैं, किस नंबर पर कौन से स्टूडेंट हैं मैं अभी बता रहा हूं। सेकंड लाइन में कौन है? निहारिका। सेकंड लाइन में निहारिका है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर निहारिका है, एन निहारिका हो गई जो कि सेकंड लाइन पर है। एंड एट्थ लाइन पर कौन है? प्रीत है। एट्थ लाइन यह एट्थ लाइन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रीत है। एट्थ लाइन पर प्रीत है, सेकंड लाइन पर निहारिका है। और एक और बच्ची है रश्मि। रश्मि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में कहीं पर है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर रश्मि है। तो हमें यह पता करना है, और इसमें यह फ्लैग्स लिए हुए हैं। निहारिका के पास ग्रीन फ्लैग्स है और प्रीत के पास रेड फ्लैग है और रश्मि के पास ब्लू फ्लैग है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें यह फाइंड करना है कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज यह फाइंड करना है कि रश्मि जहां पर है यह है मिड पॉइंट यानी निहारिका और प्रीत के बीचों बीच है, सीधे मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट यानी ठीक बीचों बीच। तो रश्मि का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है कि रश्मि कहां पर है, ब्लू फ्लैग लिए हुए रश्मि कहां पर है यह पता करना है। और निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें। पहली चीज ये निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस, और दूसरा रश्मि का कोऑर्डिनेट्स की रश्मि कहां पर है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यदि हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो ऑलरेडी यह है सेकंड लाइन, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में निहारिका सेकंड लाइन पर है, यानी अगर निहारिका के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो x पर है 2, यानी x का कोऑर्डिनेट हो गया 2। और y के कोऑर्डिनेट अभी पता करते हैं। प्रीत है, प्रीत किस लाइन पर है? एट्थ लाइन पर है, इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8। x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। एक कंडीशन और दी हुई है कि निहारिका AD डिस्टेंस में 1/4 डिस्टेंस पर है। 1/4 यानी AD यह है, टोटल है 100 का 1/4 हो जाएगा y के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए फाइंड करते हैं। निहारिका रन्स इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स मैं अभी फाइंड करता हूं। निहारिका रन्स इक्वल्स टू 100 का 1/4। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यह किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है, यह y की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ n निहारिका को मैं पॉइंट n से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 225
225 कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, निहारिका के। अब फाइंड कर लेते हैं प्रीत के कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे प्रीत रन्स इक्वल्स टू 100 का 1/5, 100 का कितना रन करती है, 1/5, 1/5। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड करी जा सकती है, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, प्रीत, और प्रीत को मैं रिप्रेजेंट करूंगा P से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्रीत किस पर है, 8th लाइन पर है, यानी x हो जाएगा 8 और y की वैल्यू अभी पता करी गई है 20। तो n का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, b का कोऑर्डिनेट मिल गया, n और p के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कोऑर्डिनेट n का कितना था, n का था 225, n के कोऑर्डिनेट हैं 225 और प्रीत के कोऑर्डिनेट हैं 8 और 20। देन np इक्वल्स टू, np हमें निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 में सारे क्वेश्चंस हम डिस्टेंस के ही निकाल चुके हैं। इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी होगी, मैं भी। चलिए, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो यह हो जाएगा x2 क्या है, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा यह। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी 6 6 जा 36 प्लस 5 5 जा 25, 25 आ जाएगा। और यहाँ से NP इक्वल्स टू हो गया रूट NP इक्वल्स टू हो जाएगा 61 रूट 61 मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पे हेंस। चलिए, ये तो फाइनल आंसर लास्ट में लिखूंगा। चलिए, अब क्या निकालना है, n और p के बीच का डिस्टेंस मिल गया है। अब हमें n और p के बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट का। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं क्या है, r को से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, देन r x y इक्वल्स टू, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2
अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या थे 2 और 25, प्रीत के कोऑर्डिनेट था 8 20, 8 और 20 यही था ना, 225 और 820। चलिए यहाँ पे हमें x1 x2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो निकाल लेते हैं। x1 क्या है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 अपान 2, और y1 प्लस y2 25 प्लस 20 अपान 2 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 10 अपान 2 इंटू 45 अपान 2, 45 अपान 2। तो यहाँ से आगे लिख सकते हैं 5 कॉमा में 45, 45 को अगर डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 22.5, 22.5। यह किसके कोऑर्डिनेट हो गए, रश्मि के, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हेंस, हेंस required distance between n and p, n है निहारिका, p है प्रीत, इक्वल्स टू √61 मीटर, and required coordinates क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 5 22.5। और यह रहा हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल सा है, 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, मान लेते हैं यह है ए, यह है बी पॉइंट, इसे मान लेते हैं यह एक है, बी है, और तीसरा पॉइंट है यह पी। तो ए और बी को एक पॉइंट है पी जो डिवाइड करता है, पी के कोऑर्डिनेट है -1 कॉमा में 6, और ए के कोऑर्डिनेट है -3 कॉमा में 10, -3 कॉमा में 10। यहाँ पे अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, -3 कॉमा में 10। बी के कोऑर्डिनेट हैं 6 कॉमा में -8। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह पॉइंट P जो AB को डिवाइड कर रहा है, तो यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनका हमें रेशियो पता करना है, रेशियो पता करना है इसमें। तो हम मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स लेट P डिवाइड इन K रेशियो 1। हम मान लेते हैं कि यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है यह। तो चलिए देन एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है यह p, तो p हम मान लेते हैं, मानना क्या है, दिया ही हुआ है, -1 कॉमा में 6 यह दिया हुआ है, इक्वल्स टू देन m1 इक्वल्स टू k, m2 इक्वल्स टू 1। यहाँ यह रेशियो जो माना है हमने, तो इसके अनुसार m1 क्या हो गया, k हो गया, m2 हो गया 1। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं अब m1 x2, m1 क्या है k, मल्टीप्लाई x2 है 6 प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है -3, डिवाइड में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, कॉमा में m1 प्लस y2, m1 है k मल्टीप्लाई y2 कितना है -8, -8 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 क्या है 10, y1 हो गया 10, डिवाइड में k प्लस 1 इक्वल्स टू में कितना आ गया, यह हो गया 6k -3 अपान k प्लस 1, कॉमा में यह हो जाएगा -8k प्लस 10 डिवाइड में k प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इधर एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इधर एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो यह x के कोऑर्डिनेट है, यह इसके इक्वल होगा, और यह y का है तो यह y के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम एक इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ 6k माइनस क्या था 6k -3 अपान k प्लस 1 इक्वल्स टू -1 सॉल्व करते हैं इसे। 6k -3 इक्वल्स टू -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, जब यह इधर जाएगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 को एक साथ ब्रैकेट में लाके यहाँ पे रख दिए हैं, -1 का मल्टीप्लाई होता है 6k -3 इक्वल्स टू -k -1, k को एक तरफ लाते हैं, 6k प्लस k इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो यह हो जाएगा 7k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू आ गया 2/7, 2/7 k की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू 2/7 रेशियो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2:7, और यही हमारा आंसर था। यहाँ पे क्या लिख गया है, रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 2:7, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सिंपल सा है इसमें,
यह हो गया पॉइंट ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। सिंपल सा इसमें यह है कि ए बी एक लाइन है, पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यह क्या है, इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस। अब जब एक्स और इसके हमें क्या फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बाई द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। तो यह मान के चलते हैं कि यह पॉइंट है P, पॉइंट P पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, पॉइंट P पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो एक्स एक्सिस जब डिवाइड कर रही है पॉइंट P पर, तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक्स एक्सिस पर है। तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहता है तो y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और अगर पॉइंट y कोऑर्डिनेट पर है, सॉरी, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे x पॉइंट पर है तो y ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया, और हमें क्या, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक मिनट, हमें रेशियो भी फाइंड करना है, फाइंड रेशियो। यह जो पॉइंट P है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह भी फाइंड करना है, और P के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, यानी दो चीज फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम, लेट P डिवाइड इन K रेशियो 1। हम मान लेते हैं कि P जो है AB को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से देन M1 इक्वल्स टू हो गया K, M2 इक्वल्स टू हो गया 1। तो हमें M1 और M2 की वैल्यू मिल गई है, M1 और M2 की वैल्यू मिल गई है। चलिए, तो जब M1 और M2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमा में M1 y2 प्लस M2 y1, और कॉमा में हो जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, तो M1 क्या है, K मल्टीप्लाई x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं A और B के कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हूँ, आप क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। यहाँ पे यह A का कोऑर्डिनेट हो गया, यह B का कोऑर्डिनेट हो गया। M1 मल्टीप्लाई x2 है -4 प्लस M2 है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 1, डिवाइडेड में K प्लस 1, आगे हो जाएगा K मल्टीप्लाई y2 है 5 प्लस M2 कितना दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई y1 है -5, डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इक्वल्स टू, यह हो जाएगा -4K प्लस 1 अपान K प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 5K माइनस 5 अपान K प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर होगा, इधर x, यह P के कोऑर्डिनेट है, यह P का कोऑर्डिनेट है, तो x और y का हो जाएगा 0, तो यह हो गया x 0। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करेंगे तो इतना इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है, यानी यह भी y के कोऑर्डिनेट है, यह भी y के कोऑर्डिनेट है, दोनों इक्वल हैं, तो इतना इक्वल्स टू इतना लिखा जा सकता है। यहीं साइड में मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं। चलिए,
यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5k माइनस 5, 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यह हो जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यह पूरा इधर आके 0 हो गया, तो यह हो जाएगा 5k इक्वल्स टू 5k इक्वल्स टू हो गया 5 अपान 5। k की वैल्यू आ चुकी है 1, k की वैल्यू आ चुकी है 1। इसका मतलब यह जो है, जो हमने फिगर बनाया था a b और p कहाँ पे है, k की वैल्यू आ गई 1, k रेशियो 1 हमने माना था। यह 1 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे। नाउ p is a mid point of AB। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x0 0 इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस माइनस 4 अपान 2, और y1 प्लस y2 मतलब माइनस 5 प्लस 5 अपान 2। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 4 अपान 2, और यहाँ पे यह पूरा, सॉरी यहाँ पे कैसे 0 हो गया, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। चलिए, ऊपर 0 आएगा तो यह पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा माइनस 3 अपान 2, माइनस 3 अपान 2, और इधर आ गया x0। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, माइनस 3 अपान 2 और 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, हेंस कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू माइनस 3 अपान 2 एंड 0 एंड रिक्वायर्ड मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1:1, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। और एक्सरसाइज 7.2 के बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए जा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सेकंड पार्ट के वीडियो में बनाए जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, जिसमें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे।